Alright, guys, very good morning, oh, very good afternoon, oh, very good evening. What the hell? बहुत ही मजाक हो रहा है। ओके, तो आई होप सभी को मेरी आवाज़ सुन रही होगी एंड वी आर लाइव राइट नाउ गाइस। हाँ, दिख रहा है, फाइन। ओके, तो गाइज आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आई विल बी एक्सपेक्टिंग कि आप सब लोग मतलब अच्छे से टेंशन होकर लाइक इसको देखेंगे, सेशन को अटेंड करेंगे एंड जितनी भी लर्निंग्स होंगी उसको एक बार अच्छे से लेकर भी जाएंगे। ठीक है, तो गाइज आज जो मार्केट का हाल हुआ, लाइक मार्केट में हम गैप डाउन ओपन हुए एंड लाइक टू माई सरप्राइज ऑफ कोर्स आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अ बिग गैप डाउन। पर मॉर्निंग में जैसे ही 9 बजे वहाँ पर जो निफ्टी का हाल देखा मैंने, 220 पॉइंट दिखाया उसने पहले ही स्ट्राइक पे नेगेटिव में। तो भाई मैं कांपने लग गया, इसको क्या हो गया ओवरनाइट। फिर पता लगा कि भाई साहब चाइना के कुछ लफड़े चल रहे हैं एंड अगेन कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसके कारण ऐसा हो रहा है। एंड फाइनली अगेन जब मार्केट ओपन होते ही एक अच्छी खासी ग्रीन बिग कैंडल बन गई तो देखकर मन को थोड़ी सी तसल्ली मिली कि भाई साहब कुछ भी गड़बड़ाया नहीं हमारे मार्केट में, चाइना में पंगे हुए हैं, हमारा चल रहा है। ठीक है। सो दैट वाज अ रिलीफ ऑफ कोर्स। एंड निफ्टी बैंक में भी यही सीन हुआ। एंड अगेन अगर आपको याद होगा पिछले सेशन में 25th ऑफ फरवरी को, 25th ऑफ नवंबर को फ्राइडे का सेशन जो था उस दिन मैंने आपको क्लियरली बोला था बॉस कि बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई है जो यहाँ पे इसका 41,800 के आसपास या 900 के आसपास का था, वहाँ से वो ऊपर जा चुका हुआ है। वेरेस निफ्टी ने भाई साहब हाई नहीं मारा है अपना ऑल टाइम का। ठीक है, जिसकी कसर उसने आज पूरी कर दी है। पर अभी भी एक और चीज़ है भाई साहब, इसका जो निफ्टी का हाई था 18,604 का, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है। ठीक है, सो दैट मेक्स इट वेरी मच ऑब्वियस कि क्लोजिंग आनी इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन वी विल बी क्लोज्ड ऑफ कोर्स इन द पॉजिटिव सेंटिमेंट विद दिस वीक। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमें ऐसी ही क्लोजिंग होनी चाहिए। कल के दिन ऑफ कोर्स फिर से हम क्या होएगा उसका तो पता नहीं है, चलो एनालिसिस इसीलिए हम करते हैं राइट कि कल क्या होने वाला है राइट। तो लास्ट टाइम की तरह मैं यहाँ पर बोल के गया था कि यहाँ पर ऑलमोस्ट निफ्टी का ये हैमर काइंड ऑफ है, बट इसको हम हैमर नहीं बोलते हैं इस पॉइंट पर, इसको हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। जब भी हैमर एक अप ट्रेंड के बाद बनता है, ठीक है, और वहां पर जाकर अगर एक रेड कैंडल में काइंड ऑफ क्लोजिंग आती है उसको गाइस हम बोलते थे कैंडलस्टिक पैटर्न में हैंगिंग मैन। ठीक है, मतलब ऊपर जाकर वो लटक गया, फांसी लग गई उसको, और वहां से एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत होती है, ऐसा हम पढ़ते हैं एक्चुअली बुक्स में। ठीक है, पर जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन इज नॉट दैट मच सिंपल टू अंडरस्टैंड। मार्केट की एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको एक अगर कोई बोले कि भाई मार्केट क्या है, ठीक है, स्टॉक मार्केट क्या है, तो मैं उसको सिर्फ यही चीज़ बोलूँगा बॉस, जो रास्ता है वही रास्ता है पर वो रास्ता नहीं है। दैट इज़ लाइक जलेबी की तरह मार्केट सीधा है बेसिकली। ठीक है, तो बहुत ही कम लोग इसको समझ पाते हैं। मैं भी अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने भी शायद 1 या 2% ही समझा होगा, बाकी 98-99% अभी समझना बाकी है मेरा खुद का। ठीक है, सो विद माई लिमिटेड नॉलेज आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू वट एग्जैक्टली आई नो। बट यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट थी बॉस कि दोनों ही कैंडल का ऑलमोस्ट हाई था 18,529, 530 लगा लो, और इसका ऑलमोस्ट 34। तो 30 से 35 के आसपास का जैसे ही हाई टूटेगा, ठीक है, इतना ओके चल रही ऑडियो, ओके फाइन, तो इतना तो पक्का था कि बॉस यहाँ से इसका एक मोमेंटम आने वाला है। एंड अगेन अगर आपने देखा होगा कि मोमेंटम आज बहुत ही अच्छा हुआ मार्केट में, पहले ही कैंडल जो बना उसके बाद जो पूरा का पूरा गैप था वो फिल हो गया, मार्केट वहाँ पर रुका ही नहीं और ऐसे ऊपर ही चलता रहा। और अगेन यही एक कारण था कि जो बैंक निफ्टी को ऊपर लेकर गया। वेयर एज इफ यू विल सी दिस थिंग, बैंक निफ्टी ने काफ़ी देर यहाँ पर सस्टेन किया, उसके बाद जाकर एक रैली आई थी। ठीक है, एक्चुअली जो प्राइवेट ग्रुप था स्टूडेंट्स का, उसमें भी मैंने स्टूडेंट्स को बोल दिया था कि 43,000 के कॉल लेनी शुरू कर लो, उनको करीबन 11:30 के आसपास एग्जैक्टली मैंने बोल दिया था। एंड इफ़ यू रिमेंबर दिस थिंग, मैंने अपने OSM का जो ग्रुप है इसमें भी मेरे ख्याल से मैंने बोला था कहीं पे कि बॉस अगर अभी निफ्टी में रैली आएगी तो उसका सबसे बड़ा हाथ होगा रिलायंस का। मैंने आपको उसमें सेशन में भी बोला था जब गांधी जी वाली एग्जाम्पल दी थी मैंने आपको, अगर याद होगा तो। बट अगेन उससे पहले मैंने आपको एक और मैसेज डाला था जिसमें मैंने बोला था कि जो वीकेंड है उस पर रिलायंस की और HDFC की एक न्यूज़ आने वाली है जिसके कारण बहुत बड़ा एक मतलब मोमेंटम आने वाला है दोनों ही स्टॉक्स में। HDFC का स्टॉक अभी तक मैंने फ्रेंकली स्पीकिंग देखा नहीं है, पर हाँ रिलायंस में आज जो हाल हुआ वो तो सभी को पता ही है। 3.5-4% का भाई साहब जो मूव आया है रिलायंस में आज, दैट इज़ नॉट अ स्मॉल मूव। कहाँ गया रिलायंस का वो वाला मेरा, कैसे ढूंढते हैं, अभी मिलेगा। रिलायंस आज का है, हाँ, रिलायंस कमिंग विद बिग अनाउंसमेंट एट मंथ एंड, ये पहले भी बोला था मैंने क्या,
22 नवंबर, हाँ ओके, मैंने पहले भी बताया था ओके। यहाँ पर देखोगे फंड हाउसेज एंड ऑपरेटर्स, रिलायंस प्रेस HDFC गेटिंग रेडी टू ग्रैब द न्यूज इन सैटरडे नाइट, यूएस इंडेक्स टू रिएक्ट नेक्स्ट वीक, बी अलर्ट। तो बॉस जब मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ प्लीज़, ऑफ कोर्स मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है, पर वो लिमिटेड नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज होती है, उसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दे दिया करो, उससे आपका भला होगा, ठीक है। रिलायंस का अगर आप चार्ट देखोगे बॉस, तो आज का इसका मतलब क्या गजब का मूव आया। एंड अगेन दिस इज अ सिंगल स्टॉक विच हैज सिंगल हैंडेडली ड्रिवन निफ्टी इटसेल्फ। एंड क्या ही बोलूँ मैं रिलायंस के बारे में, आज का जो कैंडल बना है भाई साहब, पिछले सारे के सारे रेजिस्टेंसेस को तोड़ता हुआ एक बहुत ही बुलिश क्लोजिंग के साथ गया है। अभी अगला जो रेंज आने वाला है 2750 से लेकर 2850 के आसपास का एक डिसाइडिंग रेंज आने वाला है। और रिलायंस भी अगर यहाँ से ऑल टाइम हाई मार देगा तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, बिकॉज वो चीज़ होनी ही थी, अल्टीमेटली पता ही था। पर पॉइंट ये था कि बॉस जब भी नीचे आ रहा था रिलायंस, बहुत सारे लोग डर रहे थे कि भाई यहाँ पर लेना है, मैं 1800 पे लूँगा। इवन मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कॉल भी आए कि सर जब यहाँ पर मार्केट नीचे गिर रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे सर तो यहाँ पर मतलब लोग ना अपने अपने हिसाब से तर्क देने लग जाते हैं। मेरे को उस चीज़ से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब अगर आपको दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है, मैं हर बार यही बोलता हूँ। ये मेरे को स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि इसने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया इसने, तो ये यहाँ से करीबन करीबन 2000 तक तो आ ही जाएगा। भाई तुम्हारे सोचने से नहीं होता ना किसी स्टॉक को नीचे जाना है ऊपर जाना है ना, तो स्टॉक को कुछ पहले प्रूव तो करने दो उसको 2000 तक आना भी है कि नहीं आना है। आपको इतनी चीज़ का पता है कि पूरे भारत में 5000 के ऊपर BSE में सिर्फ स्टॉक हैं और NSE में 2700 के आसपास स्टॉक्स हैं। तो करीबन करीबन 7000 पौने 8000 के आसपास हमारे मार्केट में स्टॉक्स हैं बॉस। और उन 7000 8000 पॉइंट जो स्टॉक्स हैं उनमें से सबसे बड़ा जो बाप है वो है रिलायंस बॉस। छोटा स्टॉक नहीं है, बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है बॉस। इसका मार्केट कैप देखोगे तुम्हारे होश उड़ जाएंगी। रिलायंस के बाद आती है मतलब HDFC एंड TCS वगैरह जितनी भी कंपनीज हैं, तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे TCS आती है। और पाकिस्तान एक्सचेंज जितना भी उनका कराची में है, जितना भी उनके पूरे एक्सचेंज का काम होता है, जितने उसके टर्नओवर है, ठीक है, उतना टर्नओवर सिर्फ हमारे TCS का तीसरे नंबर या चौथे नंबर के स्टॉक की वैल्यू है बॉस, उनके पूरे एक्सचेंज की। तो समझ लो भारत में एक ऐसा स्टॉक है रिलायंस का जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी है। और ये बहुत ही फ़ख्र के साथ मैं बोल सकता हूँ कि लाइक अगेन हमारी इकोनॉमी आने वाले टाइम पे बहुत ही ऊपर जाने वाली है। वी आर एक्चुअली क्रॉसिंग द 5th लार्जेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड ऑफ कोर्स। तो 5वें से चौथे और तीसरे पे जाने में कोई टाइम नहीं लगने वाला, पर हाँ धीरे धीरे होगा वो भी चीज़, देखेंगे हम, वो वाले दिन भी आएंगे, अच्छे दिन आएंगे बट द पॉइंट इज़ कि मार्केट का एक सिंपल सा सूल है बॉस कि उसको टाइम किया नहीं जा सकता है, ठीक है। किस वक्त क्या चीज़ होनी है वो नहीं पता है, पर हाँ तुम्हें अपने पहले से तैयारी करके रखनी पड़ेगी बॉस कुछ चीज़ों की, ठीक है। तो अभी भी आई एम स्टिल बुलिश ऑन निफ्टी, स्पेशली बैंक निफ्टी का तो पता नहीं, पर हाँ बॉस इसके ऊपर क्लोजिंग आनी बहुत इंपॉर्टेंट है 18600 के ऊपर। अगर इसको मतलब नया लाइफ टाइम हाई बनाना है, जिसकी मेरे को 100% मतलब लग रहा है ऐसा मेरे को कि भाई ये इसके ऊपर क्लोजिंग भी देगा। इसका ऑल टाइम ये जो हाई था इसकी कितनी थी वैल्यू 18604, तो 604 610 के ऊपर तो निकलेगा। 614 का हाई इसने मार दिया है, आज ऑल टाइम हाई मार दिया है हमने, पर सस्टेनेबिलिटी नहीं आई है। तो कल देखना पड़ेगा कि मार्केट ओपन कैसे होता है। अभी अगर एक बार आप डाउ का चार्ट देखोगे, लेट जस्ट सी डाउ कहाँ गया, DJI डाउ नीचे जा रहा है क्या? हाँ भाई नहीं लिया है प्रो वर्जन, क्यों बेइज्जती कर रहे हो ओके सो डाउ में क्या हुआ बॉस, ऊपर गया था, रिजेक्शन आ गया, उसके बाद नीचे जा रहा है, ठीक है। सो लेट जस्ट सी हाउ डाउ रिएक्ट्स ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके हिसाब से मार्केट देखना पड़ेगा कैसे होता है। डाउ में भी 34,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। यहाँ पर भी अगर देखो क्लासिकल पैटर्न ऑफ प्राइस एक्शन इज गेटिंग फॉर्म्ड हियर। प्राइस यहाँ से ऊपर गया, थोड़ा सा रीटेस्ट हुआ, ठीक है, इस पॉइंट पे डूडल कर लेते हैं हम। ऊपर गया, नीचे आया, फिर से यहाँ से ऊपर गया, और यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल था 34,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। यहाँ से ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मार्केट फिर से 34,000 के आसपास से ही सपोर्ट लेकर फिर से भागा। अभी यहाँ पे फिर से अगर नीचे आता है तो यहाँ पर हो सकता है कि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना दे, ठीक है। वो कैसे पता लगेगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये शोल्डर बना लो, उसके बाद इसको हेड मान लो। हो सकता है मार्केट यहाँ से बाउंस लेकर फिर से ऊपर आए, यहाँ पर फिर ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न कंप्लीट होगा। उसके बाद अगर ये 34,000 को नीचे ब्रेक करते हैं, देन वी कैन से कि भाई साहब यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया और यहाँ से हम नीचे गिर रहे हैं। तो
तो अगेन एक पैटर्न के कंप्लीट होने में कुछ टाइम लगता है, कुछ उसको चीज़ें फुलफिल करनी होती हैं, उसके बाद ही जाकर हम बोलते हैं कि भाई डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी इन द डाउन साइड वी आर गोइंग टू गो डाउन, राइट। अभी डाउ देखोगे करीबन 150 पॉइंट डाउन है, ठीक है। तो क्लोजिंग अभी आई नहीं है, और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत ही अजीब तरह का बिहेवियर है डाउ का, कभी पल में ऊपर कभी पल में नीचे, और इसका जब तक मार्केट क्लोज ना हो जाए तब तक इसके ऊपर साले के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट में शुरू होता ही ओपन पॉजिटिव 500-600 पॉइंट, ऊपर में एंडिंग में आते आते फिर से 200 पॉइंट नेगेटिव में आ जाएगा। अभी अगर नेगेटिव में दिखा रहा है, हो सकता है ऊपर भी जा सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नो वन कैन से कि वो नहीं हो सकता है। पर 2 बजे या 1:30 बजे के आसपास रात को क्लोजिंग आएगी, तब तक तो जगने वाला हूँ नहीं मैं, तो सुबह उठकर देख लेंगे ऑफकोर्स। एंड फॉर द टाइम बिंग अगेन निफ्टी का सिंपल सा लॉजिक ये निकल के आता है कि बॉस अभी हमने यहाँ पर लाइफ टाइम हाई तो मार दिया है, पर सस्टेनेबिलिटी नहीं आई है। उस चक्कर में एक चीज़ हो सकता है कि मार्केट में हम कल इस लेवल को दोबारा टेस्ट कर सकते हैं, अगर हम नेगेटिव क्लोज होते हैं तो डाउ में ऑफकोर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेंज होने वाला है, अगर आप देखोगे बेसिकली ये रेंज यहीं से रहेगा, इतना बड़ा ही रेंज होने वाला है, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कल अगेन सेकंड हाफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने एक्चुअली, अगर आपको याद हो, फिर से उसमें ग्रुप में लेकर चलता हूँ आपको मैं टेलीग्राम में, वहाँ पर मैंने बोला भी था कि 10:30 के आसपास वहाँ पर उसके बाद बुलिश मोमेंटम शुरू हो जाएगा, ऐसी कुछ भविष्यवाणी करके गया था मैं सस्ती सी कहाँ पे गया मेरा 10:30, हाँ यहाँ पर बोला था मैंने, आज ही बोला था एक्चुअली 9 बजे के आसपास पहले, मार्केट विल बी बुलिश आफ्टर 10:30, टिल देन ट्रेड कॉशियसली, ठीक है। यहाँ पर मैं बोल के किया था, एंड अगेन इसके पीछे कुछ रीजंस थे ऑफकोर्स, जो यहाँ पर मैं बोलना उचित नहीं समझता हूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो हो सकता है कोई बंदे उसको माने कुछ ना माने। तो एनीवेज द टाइमिंग लाइक अगेन वही चीज़ थी कि 10:30 के पहले पहले कुछ वॉलेटिलिटी होनी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। उसके बाद एक सिंगल साइड का ट्रेंड मिलना इंपॉर्टेंट हो गया था, ठीक है। तो उस हिसाब से कुछ टाइम निकाला गया था, एंड आई सिंपली से कि लाइक हाँ वो चलो चीज़ एक दिन अभी ठीक हो गई है, कल के लिए अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक बार कहीं पे सेकंड हाफ इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि उसका टाइम तो नहीं पता कि कब आएगा। 12 बजे के बाद अगेन अगर आपको कुछ रैली मिलती है, ठीक है, देन यू कैन एक्चुअली रिलाई ऑन दैट, एंड उसको थोड़ा सा इन कैश करने की कोशिश करना। ये मैं यहाँ पर मार्क कर ही देता हूँ, ये ऐसे नाच क्यों रहा है, 12:15, ओके ठीक है, 30 मिनट्स का कैंडल है ना इसीलिए। ऑलराइट, तो 12-12:15 के आसपास गाइज अगर आपको कोई रैली मिलती है उसको अंडर एस्टिमेट मत करना, वहाँ से हम एक बुलिश फेज में जा सकते हैं अगर मार्केट यहाँ से नीचे आकर घूमने की कोशिश करता है तो, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। सेम इज गोइंग टू बी गोइंग फॉर द बैंक निफ्टी एज वेल। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे यहाँ से ब्रेकआउट दिया था इसने, सस्टेनेबिलिटी नहीं हुई, ऊपर से फिर से भैया नीचे गिर गए हैं। एंड यहाँ पर भी अगर कोई बंदा होगा तो सिंपल सा लॉजिक, अगर चार्ट के ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पर ये हेड है, सॉरी ये शोल्डर है, ये हेड है, उसके बाद ये फिर से शोल्डर आ जाएगा, और इसकी भी कहीं पे नेकलाइन अगर आपको बनानी हो तो बन सकती है बड़े ही आराम से। यू कैन सी दिस थिंग, मतलब अगेन इसमें नेकलाइन इस हिसाब से नहीं बनेगी, इसमें एक बनेगा चैनल। हर बार मैं एक चीज़ बोलता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ट्रेंड लाइन एक लाइन होती है या एक वैल्यू होती है, हमेशा उसका एरिया बनाया जाता है, ठीक है। दैट इज़ हाउ द मार्केट एक्चुअली वर्क्स। यहाँ पर अगर आप क्लासिकल पैटर्न की अगर आप पूछोगे तो इस हिसाब से बनेगा, ये शोल्डर, ये हेड, यहाँ पे फिर से शोल्डर, ठीक है। अभी अगर इसके नीचे हम निकलते हैं देन अगेन वी कैन सी सम लेवल्स ऑफ कोर्स, बट एक चीज़ फिर से आ जाएगी कि बॉस इसको नीचे अगर पार करना है तो ये इसका फर्स्ट हर्डल आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट हर्डल इसका आ जाएगा, ये एक पूरा का पूरा रेंज आ जाएगा। यहाँ पर भी मैं लाइन नहीं मार्क करना चाहता, एक रेंज मार्क कर देते हैं, दैट विल बी ईजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। ओ नाइस, हाउ ब्यूटिफुली रॉन्ग इट हैज़ बीन डन। ओके ठीक है, यहाँ से हम जब नीचे गिरेंगे तो ये पॉइंट पर पहला सपोर्ट आएगा, उसके बाद नीचे फिर से यहाँ पे इस पॉइंट पे फिर से सपोर्ट आएगा। तो पहली बात तो ये, अभी मैं डाउन ट्रेंड में विश्वास नहीं कर रहा हूँ अनटिल और अनलेस मार्केट का कुछ सच्ची में नीचे जाने का फेज हुआ, देन अगेन आई विल इंटीमेट थ्रू दी टेलीग्राम ग्रुप। जो लोग टेलीग्राम के ग्रुप में नहीं हैं, उसका जो लिंक है बॉस नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, आप जाकर एक बार उसमें देख सकते हैं। 1800 के आसपास यहाँ पर मेंबर जुड़े हुए हैं, ठीक है। आपको भी जुड़ना है, आप जुड़ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट इज गाइस कि हाँ, बीरिश ट्रेड में नहीं लेना पसंद करूंगा, अभी के लिए मैं थोड़ा सा बुलिश फेज में हूँ, ठीक है। एक्सपायरी के बाद यहाँ पर जाकर पता लगेगा कि मार्केट का एक्चुअल फेज क्या चल रहा है, क्या मार्केट में हम फुल टाइम रिकवरी के लिए जा रहे हैं
मतलब नया हाई बनाने के लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर सस्टेन कर गए हैं, या हमें एक बार नीचे फिर से दर्शन करने हैं, ठीक है। तो वो अभी इस मंथली एक्सपायरी तो पता लग गया है, पर हाँ दिसंबर पहली एक्सपायरी है, राइट, 1 दिसंबर पे एक्सपायरी है, यस, थर्सडे इज ऑन 1 दिसंबर, सो वी विल बी सीइंग दैट एज वेल, ठीक है। सो फॉर द टाइम बिंग कुछ चिंता नहीं है। एंड कल का ट्रेड क्या होगा, मैंने इसलिए आज भी बोला था कि बॉस कोई BTSC ट्रेड में इंडेक्स में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ आज के दिन, पर्सनली नॉट कैरिंग एनी BTST इन इंडेक्स, ठीक है। हाँ, मैंने बात की थी कि मुथूट फाइनेंस को हम आज बात करेंगे सेशन में, तो उसकी भी बात कर लेते, मैं भूल गया था। मुथूट फाइनेंस, ओके नाइस, एंड में क्या भागा है, मैंने एक्चुअली कहीं यहाँ पर लिया था पहले, उसके बाद फिर से यहाँ पर एवरेज किया, उसके बाद एंड में भाग गया, अच्छा हो गया, नहीं तो मेरा लॉस हो जाना था, बेइज्जती हो जा रही थी। एनीवेज, तो गाइज ये एक इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है मेरे हिसाब से, ठीक है, जिसको लेना है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। 1000 रुपीज़ का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, प्लस यहाँ पे अगर आपको लेना है तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ले सकते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके, ठीक है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से पहला टारगेट 1200 का आ जाएगा, हर 100 रुपये पे टारगेट लगा सकते हो। पहला तो यहाँ पर लाइक 1200 आ जाएगा, उसके बाद 1300, उसके बाद 1400, उसके बाद 1500, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर द कमिंग 4 to 5 और 6 मंथ्स पॉसिबली, पर लेना इसको यहीं पर ही है, ठीक है। 1100 के आसपास ले लो इसको, 1093.90 जहाँ पर भी मिल रहा है। एवरी डिप इज अ बाय, द स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी 1000 रुपीज़, ठीक है। बट एक बार अगर इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी 1100 रुपये, सॉरी 1200 रुपये के ऊपर, देन अगेन यू कैन एक्चुअली ट्रेल दी स्टॉप लॉस, ठीक है। पर जब तक एक बार 1200 रुपये के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक आपका स्टॉप लॉस 1000 रुपीज़ का ही लगेगा, ठीक है। इसको बड़ा ही इंपॉर्टेंटली एक चीज़ को याद रख लेना। मैं हमेशा आपको बोल देता हूँ मेरे पास स्टॉप लॉस रेडी है, मेरे को पता है मेरे को लॉस बुक करके कहाँ निकलना है, ठीक है। टारगेट जो है भाई साहब वो मार्केट मैया खुद दे देगी, आपको उसकी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप क्लासिकल पैटर्न की बात करोगे, जो मेरा U&V पैटर्न है, जिस बंदे को उसका वीडियो देखना है कि U&V पैटर्न में हम कैसे ट्रेड करते हैं, उसका भी गाइस जो वीडियो है लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देख सकते हो। यहाँ पर देख रहे हो क्लासिकल U पैटर्न में एक्चुअली स्टॉक घूम चुका हुआ है, स्टॉप लॉस इसका ये वाला लगेगा इसका, बट आपको थोड़ा सा सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए 1000 का स्टॉप लॉस दिया है मैंने। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहाँ पर ऊपर जाकर सस्टेन ना करे, फिर से नीचे आ जाए, और डिप कहाँ से घूमेगा, ये पूरी की पूरी रेंज है बॉस, ठीक है। तो कहीं पे भी घूम सकता है, हो सकता है यहाँ से घूमे, हो सकता है यहाँ से घूमे, हो सकता है यहाँ से घूमे, तो एनीथिंग इज पॉसिबल ऑफ कोर्स इन द मार्केट, ओके, यू कैन नॉट डिनाई दैट। बट फैक्ट इज कि यहाँ पर आपको लेना बनता है इसका, और वीकली के चार्ट के ऊपर देखोगे तो काफ़ी सारे बुलिश सेंटिमेंट्स मेरे को दिख रहे हैं। ये वीकली के ऊपर भी बहुत अच्छा यहाँ पर कर्वेचर बन रहा है, ठीक है। तो जब चार्ट पैटर्न में हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्लियरली एक पैटर्न में इंडिकेशन आ रहा है मेरे पास, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस इसका 1250 के आसपास का रहने वाला है। इसलिए मैंने आपको बोला कि हर 100 रुपये पे आप इस पर कुछ पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा बेहतरीन चार्ट पैटर्न लग रहा है इसका। 1200 आ जाएगा, फिर 1300, फिर 1400, फिर 1500, मतलब अगेन अगर वीकली चार्ट पे बोलोगे सिर्फ दो टारगेट्स होंगे, एक 1250 का और 1500 रुपये का। बट हाँ, अगर किसी को पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी है देन दे कैन एक्चुअली स्टार्ट बुकिंग एट एवरी 100 रुपीज़, ठीक है। अगर आपको 300 स्टॉक्स लेने हैं फॉर एग्जांपल, सो बुक 100 स्टॉक्स एट 1200, 100 स्टॉक्स एट 1300, 100 स्टॉक्स एट 1500 या वॉट एवर, ओके, जिससे भी आपका मन करे, ऑलराइट। अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो आप उसको आगे के लिए भी रख सकते हो। बट ये मेरे 5 से 6 महीने के कुछ आने वाले टाइम के टारगेट्स हैं फॉर दी पोजिशनल ट्रेड। दिस इज नॉट व्हाट आई एम कंसिडरिंग एज एन इन्वेस्टमेंट पर्सनली, ठीक है। तो ये हो गया स्टॉक, आपको मैंने इसका एनालिसिस बता दिया। एंड अगेन 30 मिनट्स पे भी अच्छा कर रहा था स्टॉक, तो आई एम स्टिल होल्डिंग इट। यहाँ पर जब नीचे गया था तो मैं डर गया था कि भाई मेरा एनालिसिस गलत हो गया, पर फाइनली यहाँ पर वी शेप रिकवरी आ गई विच एक्चुअली प्रिवेंटेड मी टू गेटिंग आउट ऑफ द स्टॉक। इसलिए कुछ स्टॉक्स होते हैं जहाँ पर आपको स्टॉप लॉस थोड़े से अजीब तरीके से लगाने पड़ते हैं, क्योंकि स्टॉक में एक्चुअली ये जो कर्व था यहाँ पर स्टॉप लॉस इसका मेरा लगा था 1050 के आसपास। अभी एंट्री तो बॉस यहीं पर हो जानी थी, इसकी नेकलाइन 1060 के आसपास थी, बट मैंने स्पॉट लेट किया, कल भी स्पॉट ने किया, आज स्पॉट किया इसको, ठीक है। और यहाँ से ये घूमना शुरू हो गया तो अच्छा हो गया। अगर ये नीचे आता तो मेरा बैंड बज जाता, तो मैं शायद यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर निकल भी जाता, ठीक है। सो हमेशा आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी बॉस, आपका स्टॉप लॉस जहाँ पर आपके हिसाब से आपको लग रहा है स्टॉक काम कर रहा है उसमें काम करो, उसको ट्रेल करो, अदरवाइज एग्जिट हो जाओ। टाटा पावर आपको याद होगा, उसमें आज मैंने देखा नहीं क्या किया इसने, पॉजिटिव ही गया होगा, हाँ पॉजिटिव ही गया है, ठीक है। बट स्टिल यू कैन सी दिस थिंग कि हम 220 के आसपास से इसमें बात कर रहे हैं, और आज इसने फिर से हाई मार दिया है इसका 226 के आसपास का। और मेरा पहला टारगेट आपको मैंने बोला था 225 से 230 के बीच, 224 के ऊपर या 225-27 के आसपास आप इसको बुक कर सकते हो।
जैसे भी आपको करना है। डेली के ऊपर अगर आप पैटर्न देखोगे, यहाँ पर क्लासिकल रिकवरी हो रही है। यहाँ पर मैंने आपको 3 दिन पहले ही बताया था कि यहाँ पे इसका टारगेट, पहला टारगेट आप 230 के आसपास तक आ जाएगा, ठीक है। बट अगर किसी को स्विंग ट्रेड करना है, BTST करना है, अपने टारगेट्स कम रखना, क्योंकि यहाँ तक जाने में इसको हो सकता है 10 से 5 दिन या हफ्ता भी लग सकता है, या एक ही दिन में भी कैंडल पूरी कर सकता है, किसी को नहीं पता है, ठीक है। द सेम थिंग विच वी वर एक्सपेक्टिंग इन HDFC लाइफ, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ बॉस, पैटर्न्स को आपको पता नहीं है कि किस हिसाब से अगर ऐसे माता वाली रैली आ जाएगी या कब रोता रोता ऊपर जाएगा। ऐसे ऊपर यहाँ से सिर्फ 520 से 540 तक जाने में कम से कम इसने 4-5 कैंडल बना दी है, ठीक है। तो नो वन कैन टेल कि किस हिसाब से मोमेंटम आएगा बॉस। यहाँ पर भी जिस बंदे ने लिया होगा बॉस, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मेरे पास CNC में जो पड़ा था उसमें तो बहुत ही मस्त प्रॉफिट हुआ है, बट जो ट्रेडिंग के टारगेट्स है वो मेरे बहुत ही जल्दी अचीव हो गए थे। मैंने उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर भी ली थी। आपको मैंने बोला था कि कहीं पे 530 के आसपास बाई किया था, 550 560 पे मैंने 560 पे मैंने अपनी 80% क्वांटिटीज एग्जिट कर दी थी, और कुछ क्वांटिटी जो मेरी ट्रेडिंग की पड़ी थी वो मैंने आज एग्जिट कर दिया फुली उसको 90%, ठीक है। सिर्फ मेरे पास CNC में जो स्टॉक का पड़ा हुआ है माल, वो भी पड़ा ही हुआ है, ठीक है। एवरेज वो तो कब से कर ही रहा हूँ मैं, 600 पे पड़ा हुआ है, 700 पे पड़ा हुआ है, कुछ 500 पे मैंने और ऐड किया था। सो दैट इज ऑल गोइंग ऑन। एनीवेज वीकली पे इसका भी पैटर्न अच्छा लग रहा है। इसका भी मैंने आपको बोला था कि ये नेकलाइन है इसका 600 रुपीज़ का गाइस, ठीक है। तो ये कब ब्रेकआउट करेगा ये तो किसी को नहीं पता है, ठीक है। एंड यहाँ पर आकर इसको टाइम स्पेंड करना चाहिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ। थोड़ी देर अभी स्पेंड करेगा, हो सकता है अगले साल ब्रेकआउट दे, हो सकता है इस साल दिसंबर में भी ब्रेकआउट दे सकता है, कुछ नहीं पता इसका, ठीक है। तो घर से पंजीरी खा के आता है ये स्टॉक इसको जब चढ़ जाती है तो ये भाग जाता है तो अजीब स्टॉक है ये भी। एक और स्टॉक है गाइस बहुत ही गंदा, वो स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है काफ़ी देर से, UBL का स्टॉक है। मतलब वीकली पैटर्न पे भी अगर आप देखोगे क्या इसका मतलब कंसोलिडेशन चल रहा है, 6 महीने हो गए हैं बॉस, अभी तक इसने पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं दिया है। मतलब यहाँ पे लाइफ टाइम हाई इसने मारा नहीं है, विच आई एम एक्सपेक्टिंग इट विल बी मेकिंग इट आउट वेरी वेरी सून, क्योंकि अभी शादी का मौसम चल रहा है और दारू वगैरह बिकने लग जाती है, और लोग यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे बेवड़े हैं तो सबको पीनी रहती है, तो जाएगा ही। बट अगेन UBL से ज़्यादा मेरे को मैकडॉवल का चार्ट ज़्यादा, ओहो इसने एंड में दिया ब्रेकआउट, मस्त है। मैंने आज सुबह चार्ट देखा था, पर आज नहीं, हाँ संडे को देखा था मैंने चार्ट। मैं सोचा था कि लूँगा, इसको वॉच लिस्ट में रखा था, बट अगेन काफ़ी सारे खुद के ट्रेड थे, मैनेज कर रहा था तो टाइम नहीं लगा देखने का। बट हाँ अभी याद आ गया तो मैंने अभी देख लिया। मैकडॉवल, ओके इसने भी दिया है, तो UBL मैकडॉवल भाई भाई, तो मैकडॉवल में मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश लग रहा है पैटर्न इंस्टेड ऑफ UBL। तो यहाँ पर जिसको लेना है बॉस, इसको बाय कर सकते हो, बड़े ही आराम से बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस इसका 850 का रख सकते हो। अभी 897 मतलब 900 का स्टॉप लॉस लग रहा है। मैं बोलूँगा यहाँ पर आपका कहीं पे, यहाँ पे 900 पे, और यहाँ पे आपका लाइक 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है सिर्फ, और 5% हार्डली है, 4-4.25%। और यहाँ से अपसाइड की रैली अगर मैं बताऊँ तो बॉस यहाँ से ऊपर का कम से कम 1000 का पहला टारगेट आ जाएगा 12%, ठीक है। और नेक्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी 1200 रुपये। ये इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको CNC में लेकर छोड़ दो। मैकडॉवल का चार्ट पैटर्न बहुत ही क्लासिकल बन रहा है, UBL से ज़्यादा बढ़िया पैटर्न है इसका, ठीक है। एंड वैसे भी इसका अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इसकी रिट्रेसमेंट जो है फिबोनाची में भी अगर आप देखोगे तो आई गेस हाँ 60% 61% से हो जाएगी इसकी। मैंने गलत लगाया है, आपको समझने में इसलिए प्रॉब्लम आ रही हो गई। वेट, यू कैन सी दिस थिंग 61.8% से इसका रिट्रेसमेंट लेवल हो चुका हुआ है। अभी जब भी हम एक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अभी यहाँ से हमने देख लिया कि 61% से रैली आ रही है, पर जब भी एक स्टॉक उसकी 70% की रैली जो उसकी होती है ऊपर से, ठीक है, अगर उसके ऊपर निकलना शुरू कर देता है, देन अगेन इट बिकम्स ऑब्वियस कि भाई स्टॉक में बुलिश सेंटिमेंट बहुत ही प्रिवेल कर रहा है। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये ओके मेजर लग गया, सॉरी। करीबन लगा लो आप, 61 है यहाँ पर। तो जैसे 930 के ऊपर निकलेगा ना, यहाँ से इसका बहुत ही बढ़िया मोमेंटम होने वाला है। तो यहाँ पर इस लेवल को मैं मार्क करके दे देता हूँ आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। द मोमेंट द डे इट क्लोजेज अबव 930 मतलब 930 मीन्स एक्जैक्टली 930 नहीं, ±5-10 रुपीज़ ऊपर नीचे कर लेना उसको, ठीक है।
तो जैसे ही 930 940 के ऊपर निकलेगा ये जोन में, 920 से लेके 940 के बीच में एक रेंज हो जाएगी, ठीक है। द मोमेंट इट क्लोजेज अबव दैट इट विल बी गोइंग सुपर बुलिश गाइस, ठीक है। यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया, मैं फिबोनाची रीड कर देता हूँ। सो ये मार्क कर दिया मैंने 936 का एक लेवल, ठीक है। तो यहाँ से इसका फर्स्ट टारगेट गाइस 1000 रुपीज़ का आने वाला है। यहाँ पर हम इसको ग्रीन कर देते हैं टारगेट को। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट इज डायरेक्टली अबव 1200, मतलब करीबन 1200 के आसपास, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द पैटर्न इज गोइंग टू बी लुकिंग लाइक, एंड ये चीज़ हो गई। उसके बाद गाइज आपको SBI कार्ड दिया गया था। SBI कार्ड में भी अगेन बहुत ही बढ़िया चीज़ हुई है आज, नीचे गया ठप्पा करके फिर से ऊपर, एंड अगेन इसने भी कुछ BTSC सेटअप काइंड ऑफ बनाया है आई गेस। हाँ, BTST काइंड ऑफ तो नहीं बना, बट स्टिल इट इज़ बुलिश। अगर आप देखोगे तो इस रेंज में से आसपास कहीं पे इसका लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, एंड एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम आया ऊपर, बुलिश ग्रीन कैंडल, फिर बुलिश ग्रीन कैंडल, फिर बुलिश ग्रीन कैंडल। तो कोई ना कोई बंदा तो है भाई साहब जो इसको ऊपर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड अगेन दे आर बाइंग इट इन क्वांटिटीज बल्क। तो SBI कार्ड का डेली के ऊपर अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको समझ लगेगा क्यों मैं इतना बुलिश इसके ऊपर हूँ। ये दिख रहा है बॉस, यहाँ पर घूम गया है, ठीक है। इसमें भी ट्रेडिंग कर सकते हो या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आने वाले 5 से 6 महीने के लिए। इसमें भी अगर आपका 800 रुपये के लेवल से चिल्ला रहा हूँ, अभी 12 रुपये हम ऑलरेडी ऊपर ही खड़े हैं। तो यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस सबसे कम लगने वाला है, यहीं पे इसका इन सभी के लोस के नीचे का आसपास का स्टॉप लॉस लगेगा, जो कि होगा करीबन आपका 780 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लो। एंड यहाँ से ऊपर के टारगेट्स तो बॉस, पहला टारगेट 850, फिर 900, फिर 1000, सीधी सी बात है। अभी इसमें टाइम लग सकता है आने वाले लाइक 5 से 6 महीने, बट ये टारगेट्स बहुत ईजीली आ जाएंगे इसके भी। इसका भी एक क्रिटिकल टारगेट है 900 रुपये का, एक साइकोलॉजी का लेवल भी है, और वहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन भी है। ये देख रहे हो यहाँ पर, ये पहले सपोर्ट हुआ करता था, फिर इसने जब ब्रेक डाउन कर दिया उसको एक बार टेस्ट करने गया, नीचे गया, फिर यहाँ से फिर से इसने ब्रेकआउट किया बट सस्टेन नहीं हुआ, उसके बाद फिर से नीचे आ गया। अभी यहाँ से फिर से 900 रुपये तो झक मार कर जाने ही वाला है, बड़े आराम से जाएगा। पर पॉइंट है कि फिर से यहाँ पर सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ले सकते हो 812 रुपये, और यहाँ पर इसका अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करोगे तो बॉस इसमें भी 3 से 4% का रिस्क है, और यहाँ से 900 रुपये का तो टारगेट बड़े आराम से आएगा, 11 से 12% का ऑलमोस्ट टारगेट है यहाँ पे। तो 1:4 का बॉस आपको रिस्क टू रिवॉर्ड ईजिली मिल रहा है। सो स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग SBI लाइफ एज SBI कार्ड एज वेल, एंड अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, बट ट्रेडिंग के लिए अगर आपको चाहिए आने वाले 3 से 4 या 5-6 महीने के लिए कोई स्टॉक, तो SBI कार्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ITC में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मेरे को मिला है अगेन, यहाँ पे मेरा एक्चुअली 2 बार स्टॉप लॉस कट गया गाइज आज। तो पहली बार तो मैं यहाँ पर जो बड़ा सा रेड कैंडल था यहाँ पर निकल गया, उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पर एंट्री ली, जब यहाँ पर मैंने इतना बड़ा विक देखा, उसके बाद फिर से साला ऊपर जाकर सस्टेन नहीं किया, फिर से नीचे आ गया। तो मैंने 2 बार यहाँ पर एंट्री बनाई थी, एंड अगेन दोनों ही बार मेरा स्टॉप लॉस कट गया है। अभी ITC में एंट्री नहीं ली है मैंने, बिकॉज आज की कुछ अनसर्टेनिटीज़ थी, मतलब कि आज मार्केट कैसे क्लोज होगा डाउ का, तो उसके ऊपर है। एंड अगेन जब तक कि इस रेंज के ऊपर जाता नहीं 340 के ऊपर एक बार क्लोजिंग नहीं देता बुलिश, तब तक मैं इसको दोबारा नहीं लूँगा। बट अगेन जिसके पास कॉल, मेरे पास एक्चुअली फ्यूचर्स थे गाइस, ठीक है, 3-4 लॉट इकट्ठे मैंने लेके रखे थे, इसलिए मैंने एग्जिट किया है। अगर किसी के पास कॉल पड़ी है 340 की, उसको स्टिल रख सकते हो आप। मैंने उसमें आपको बोला भी था ITC में स्टॉप लॉस 5000 से ऊपर मत लेना, तो मेरे ख्याल से उसमें स्टॉप लॉस तो अभी तक आया ही नहीं है। हमने कहीं पे 8, 8.25 के आसपास लिया था, 8.35 के आसपास मैंने रिकमेंड किया था, 8.35। हाँ, आज 8 का भी स्टॉप लॉस नहीं कटा इसका, तो 8.35 पे हमने लिया हुआ है इसको, कॉल को, फ्राइडे को, ठीक है। आप इसका स्टॉप लॉस गाइस 7 रुपये का लगा सकते हो, ठीक है, लाइक 1.35 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगेगा हार्डली आपका, उसमें 5000 भी नहीं होंगे। इसका 1600 रुपये का एक क्वांटिटी का लॉट है ना, हाँ 1600 ही है, तो हार्डली आपके 2000 या 2500 रुपये का स्टॉप लॉस कटेगा, अगर कटेगा तो 7 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तब तक इसको ट्रेल करके रखो, बस कोई दिक्कत नहीं, इसको रखो, टाइम वेस्ट करेगा कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ ये किसी भी दिन साला इसको माता आ जाएगी और ये भाग जाएगा। फ्यूचर में थोड़ा सा दिक्कत होता है, मेरे पास लॉट ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा कांप जाता हूँ, इसलिए मैं स्टॉप लॉस जल्दी से काट कर निकल जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद और क्या अपडेट दिया था मैंने, हाँ टाटा स्टील भी मैंने एक्चुअली निकाल दिया। स्टूडेंट्स को मैंने बोला था कि मेटल सेक्टर से थोड़ा सा दूर रहना, आज और कल 4-5 दिन तक मेरे को लग रहा है कुछ पंगे होंगे। टाटा स्टील BTST 28, अच्छा एंड में दिया है मैंने टाटा स्टील BTST, हाँ, इसका मैंने कॉल लिया हुआ है, मेरे पास भी पड़ा हुआ है 4 का, पर मेरे पास पहले फ्यूचर भी था, वो मैंने बुक कर लिया था सुबह करीबन 3-4 हज़ार, उसके बाद मैंने एग्ज़िट कर दिया था उसको, मोमेंटम आ रहा था, सो आई एग्जिटेड।
इंडिया मार्ट ने बहुत ही मस्त प्रॉफिट दिया गाइस, सिंगल लॉट का ये प्रॉफिट है अगर आप देखोगे तो 43.65 से 44.90 मतलब करीबन करीबन 4500 तक मैंने इसको लिमिट लगाया था ऑर्डर, वहाँ पर बुक हो गया था मेरा 21,000 समथिंग कुछ प्रॉफिट हुआ था। सो अगेन द पॉइंट इज बॉस कि आपको एंट्रीज कहाँ पर लेनी है आपको उस चीज़ का पता होना चाहिए। अगर आप इंडिया मार्ट के चार्ट को एनालाइज करेंगे यू विल बी सीइंग दिस थिंग। इंडिया मार्ट का चार्ट हाजिर हो, आ गया इंडिया मार्ट का चार्ट 30 मिनट्स पे यहाँ पर एग्जैक्टली आपको बोला गया था, अगर आपको याद हो इस हैमर के आसपास मैंने आपको बोला था। प्लस हैमर के अलावा एक और चीज़ थी यहाँ पर भाई साहब, मेरी वी शेप रिकवरी थी यहाँ पर, ये नेकलाइन थी इसके एग्जैक्टली मैंने यहीं पर एंट्री बनाई थी। अभी आप एक चीज़ समझ कर देखो, कोई नोविस बंदा होगा वो ये शूटिंग स्टार देखकर बोलेगा हो सर यहाँ से तो गिर जाएगा। भाई साहब मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, कभी भी हैमर बनेगा कभी भी शूटिंग स्टार बनेगा तो हर बार वो वैलिड नहीं होता है, आपको सीखनी पड़ेगी काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। टाइम फ्रेम रिस्पॉन्सिबल होता है, कई बार वॉल्यूम रिस्पॉन्सिबल होता है, कई बार बिहेवियर एनालिसिस रिस्पॉन्सिबल होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ होती है। सिर्फ एक चीज़ का ज्ञान होना आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें और सीखनी पड़ेंगी मार्केट में बॉस। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा स्टॉप लॉस सबसे कम था यहाँ पर, मैंने 43-24 के आसपास यहाँ पर नेकलाइन थी, जैसे ब्रेक किया मैंने लिया था। यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था गए सिर्फ इतना 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और यहाँ से आज देखो कितनी अच्छी रैली आ गई ऊपर, करीबन 3% भाग गया, 140 पॉइंट। तो कहाँ पे 30 पॉइंट और कहाँ पर 140 पॉइंट बॉस। सो 1:2 इजिली लाइक 3 1:4 का रिस्ट रिवॉर्ड बहुत ही बड़े आराम से मिला है। इसको एक्चुअली मैं रख सकता था फॉर द फ्यूचर ट्रेडिंग एज वेल, बट अगेन एक ही लॉट था, तो जैसे मैं हमेशा करता हूँ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ हमेशा, ठीक है। मेरे पास सिर्फ एक ही लॉट था तो मैंने बुक कर लिया, अगर 2 होते तो उसमें से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके सिर्फ एक लॉट काटता और दूसरा मेरे पास पड़ा रहता। तो आप इसमें फिर से अगर ट्रेडिंग आपको करनी है तो अगर आपको कहीं पे नीचे मिलता है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत बढ़िया स्टॉक है। अगर किसी को लेना है बॉस तो बड़े ही आराम से इसको ले सकते हो, मैंने पहले भी आपको बोला था इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर कुछ ऐड कर लो, अगर 4,000 पे दोबारा आता है तो फिर से इसको ऐड कर लो, क्योंकि ये भाई 8,000-7,000 तक तो जाने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इंडिया मार्ट तो जाने ही वाला है, और इसका छोटा भाई भी है जस्ट डायल, रिलायंस जियो द्वारा खरीद ली गई है ये कंपनी पर भविष्य थोड़ा सा इसका अंधकार में दिख रहा है मेरे को। फंडामेंटल्स ओ हो भाई, ये ओबीएस सेटअप की कंडीशन बन रही है, ये देख रहे हो। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, ये नीचे जाने में जब स्टॉक स्ट्रगल करता है ना तो ऐसे 1 या 2 कैंडल में जय माता दी कर देता है स्टॉक। तो ऐसा फिर से एक सेटअप बन रहा है, जिसको लेना है बॉस ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। पर स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा लगाना। यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, रिस्की रहेगा ये ट्रेड, हर ट्रेड रिस्की होता है ऑफ कोर्स, पर इसमें थोड़ा सा रिस्क मेरा स्टॉप लॉस के अनुसार थोड़ा ज़्यादा रहेगा। पोजिशनल का ट्रेड ले लेना, यहाँ पर 10% का स्टॉप लॉस है आपका, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक कैंडल में काटेगा ये, पर वो कब काटेगा ना वो मेरे को नहीं पता है। हो सकता है आज कल काट देगा, हो सकता है अगले हफ्ते काटे, पर एक कैंडल में कटेगा सारा का सारा हाई है, और ये फाड़ता हुआ जाएगा। यहाँ पर 30-40% का रिटर्न, सॉरी 25-30% का रिटर्न तो कहीं नहीं गया यहाँ से, 20-25% लगा लो यहाँ पर करीबन, हाँ 700 रुपये का टारगेट लगा लो मोटा मोटा, आप 100 पॉइंट आपके बड़े आराम से आ जाएंगे इस पॉइंट से। 589-580 के आसपास से इसको एक्यूमुलेट करना शुरू करो धीरे धीरे, बाय एट डिप्स विद स्टॉप लॉस ऑफ 533, ठीक है। 533 का स्टॉप लॉस लगा लो 30 से 40 रुपये का, और यहाँ से 110-120 पॉइंट की रैली भी आने वाली आराम से मिल जाएगी आपको। तो ऐसा एक बिहेवियर पैटर्न है इसका जस्ट डायल का, प्लस ये एक मेरा सेटअप भी है ओबीएस सेटअप, 1 कैंडल सेटअप बोलता हूँ इसको मैं, ओसीएस सॉरी 1 कैंडल सेटअप। तो जब भी प्राइस नीचे जाने में स्ट्रगल करने लगे तो वहाँ पर कुछ ऐसी माता आती है उसको कि वो भाई साहब भागते हुए जाता है ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं। कल के लिए बैंक निफ्टी का भी मैंने बता दिया है, एंड एक बार डाउ फिर से देख लेते हैं। ओह फाइनली तोड़ दिया भाई साहब इसने। सो वी कैन से कि एक बार इसका ये वाला रेंज देखना पड़ेगा, हाउ डाउ रिएक्ट्स एट 34,000 एग्जैक्टली। अगर 34,000 से बाउंस लेकर ऊपर जाता है देन अगेन हेड एंड शोल्डर का पैटर्न कंप्लीट कर देगा ये यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। और अगर ये यहाँ से बाउंस नहीं लेता और यहीं से गिरने शुरू हो जाता है तो फिर भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसका देखना पड़ेगा उस पॉइंट पे क्योंकि इतना इजी नहीं होता। फिर हम ये वाला तर्क दे देंगे एनालिसिस ही करना है भाई साहब, जब चार्ट एक बार बन जाता है ना फिर सब लोग अपना अपना तर्क दे देते हैं, ओहो देखा ट्रेंड लाइन टूट गया था इसलिए स्टॉक नीचे भागा। भाई ऐसा इतना सिंपल नहीं होता है एनालिसिस करना ठीक है। हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं।
एंड अगेन आई एम स्टिल कंसिडरिंग इट टू बी अ बुलिश ट्रेंड, और ये मेरे ख्याल से 200 SMA लगाई हुई है, हाँ ठीक है। एक 50 SMA भी लगा लेते हैं हम। ओ लगी हुई है 200, ओके। तो ये 50 SMA चल रही है, तो हो सकता है एक बार ये यहाँ पर भी सपोर्ट ले सकता है। ये कितनी वैल्यू है इसकी, हाँ 50 SMA भी ऑलमोस्ट 34,096, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर नीचे के आसपास है। तो अगेन वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, लॉजिकल जो एक सपोर्ट है ना, ये 34,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो यहाँ पर नोट करने वाला है कि यहाँ पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, क्या ये नीचे काट देगा, इसको क्लोज दे देगा, या एक बार फिर से ऊपर डिप लेकर उसका शोल्डर बनाकर फिर नीचे गिरेगा। तो ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज मार्केट में होने से पहले चार्ट पैटर्न्स को आपको एक बार आइडेंटिफाई करके रखना होता है कि भाई मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूँगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करूँगा। So this is how you become a chart trader. Of course, the price action trader with the respected patterns and all those things whichever you follow, right? उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं होती है। ओबरॉय रियलिटी में भी आज अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, पहला ही कैंडल क्या भाई साहब मस्त भागा था। BTST में लेकर गया था मैं, एक्चुअली स्टूडेंट्स को भी बोला था मैंने प्राइवेट ग्रुप में उसमें, एंड पहला ही मतलब जो 30 मिनट्स का कैंडल था क्या मस्त भागा। एंड अगेन ओबरॉय रियलिटी में आई गेस वी मेड अराउंड समवेयर अराउंड 12 to 13,000 रुपीज सिंगल लॉट। एंड इसमें अभी भी देखो ट्रेंड लाइन लगी हुई है, यहाँ पर भी ये चीज़ है। एंड अगेन कल फिर से अगर इसको फॉलो अप आता है तो ये भागता हो जाएगा, और अगेन HDFC लाइफ की तरह ये भी कुछ कर सकता है। अगेन इसकी भी मैं नेकलाइन बोल देता हूँ, यहाँ पर 932 940 ये एक रेंज है इसका। यहाँ पर अभी ये कैसे काटता है ये इस वक्त मैं नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता है बॉस, पर लेना कहाँ था वो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दिख ही रहा है भाई, यहाँ पर कर्व पैटर्न घूम रहा है, मेरा सबसे कम स्टॉप लॉस लगने वाला, मैं यहीं पर लिया था मैंने इसको फ्राइडे को, स्टॉप लॉस कम लगेगा इस कारण। यहाँ पर लिया था मैंने इसको ओपन होते ही 884 85 के आसपास ही ले लिया था इसको 5 मिनट के कैंडल पे ही। उसके बाद ऊपर भागा, उसके बाद यहाँ पर नीचे फिर से आ गया था अगेन, बट स्टिल मैंने काटा नहीं इसको, मैंने रख लिया था इसको, एक ही लॉट था मेरे पास। तो इसमें भी वही चीज़ गलती होगी इसके 2 लॉट लेने थे, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके ऊपर जाना था इसको, बट अगेन लेट्स सी हाउ इट रिएक्ट्स। बाकी कल ट्यूसडे है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट का ओपनिंग इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, एंड करीबन सेकंड हाफ उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट सेकंड हाफ में कैसे रिकवरी देगा। मैं क्यों रिकवरी बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अगेन ये बुल मार्केट चल रहा है बॉस, हर बंदा यहाँ पर टॉप पर लगाकर बैठा है कि भाई मैं शॉर्ट करूंगा मार्केट को, शॉर्ट करूंगा मार्केट को। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो एक बार मार्केट में सबको क्लैरिफाई हो जाता है कि भाई मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, गिरने वाला है, जो न्यूज़ पूरे मोहल्ले में पूरे शहर में ढिंडोरा पीट पीट कर बोली जाए ना, मार्केट कभी भी वो नहीं करता, मार्केट हमेशा उसका उल्टा कर देता है इसी कारण यहाँ पर मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ पर लंगर नहीं लगवा भाई साहब, ठीक है, कि यहाँ पर सबको बैठ जाओगे कतार में और प्रसाद मिल जाएगा, ठीक है। लंगर खाने के लिए ना पहले थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी सेवा करनी पड़ती है मार्केट की, और वो सेवा होती है सीखना। पहले उसमें लॉसेस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे, ऐसा नहीं कि बाद में नहीं होंगे, पहले ज़्यादा होंगे, सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम उस चीज़ को सीख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम लगेगा ऑफ कोर्स, एंड वो वक्त के साथ ही चीज़ आएगी। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ पानी में घोल कर आपको पिला दिया और आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है बॉस। मैंने भी टाइम दिया मार्केट को, काफ़ी साल दिए, आप भी दो, आपको भी आ जाएगा। एंड अगेन आप 4-5 साल की डिग्री करते हो, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, 6 साल 7 साल 10 साल तक पढ़ते हो, उसके बाद फिर जाकर आपको 10-25-50 हज़ार की नौकरी मिलती है बॉस। तो यहाँ पर कौन बोलता है आपको कि भाई आप एक दिन में नहीं कमा सकते इतना पैसा, इससे ज़्यादा भी कमा सकते हो। टुडे आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड माई लाइव प्रॉफिट्स एज वेल ड्यूरिंग द मार्केट, क्लोज टू 98,000 1 लाख रुपीज़ तक का प्रॉफिट लाइव शो किया था मैंने आपको, ठीक है, सारे के सारे। अगर आप चाहते हो तो आपने एक बार उसका भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में एक बार या कॉमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा, लाइव आज का जो प्रॉफिट था वो देख सकते हो आप, ठीक है। पर द पॉइंट इज़ वो देखने के लिए, वो कमाने के लिए भाई मेहनत लगती है, ठीक है, और उसके लिए एक एक्सपीरियंस आता है, एंड विच ओनली इज़ गेन्ड आफ्टर हैविंग सम सर्टन लॉसेज इन द लाइफ एज वेल, ठीक है। पहले दिन से कोई प्रॉफिट कमाना नहीं शुरू हो जाता है बॉस। मैं अभिमन्यु नहीं था, मैंने मम्मी के पेट में कोई चार्ट पैटर्न्स नहीं सीखे थे, ठीक है। मैं भी आप ही की तरह हूँ, जो बाहर से देख के मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें खुद से भी ईजाद की हैं, लोगों से भी सीखी हैं, मेंटर से सीखी हैं, उसके बाद जाकर मैं आज जो बनाऊँ वो बनाऊँ, और आज भी सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आज सब कुछ आ गया, आज भी सीख रहा हूँ। सो कीप लर्निंग, कीप डूइंग गाइज, दैट इज़ द ओनली मंत्रा फॉर द लाइफ। एंड मेरे ख्याल से आज बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, और इसके अलावा मैंने और तो कुछ बोला नहीं है। टाटा स्टील हो गया डिस्कस, SBI लाइफ भी डिस्कस कर लिया, पावर ग्रिड में अच्छा मेरे को सेटअप लग रहा है, पर अगेन देखते हैं, PSU सेक्टर है तो थोड़ा सा कलेश वाला चीज़ होता है इसमें।
गुजरात गैस ने क्या किया भाई, इसका नहीं देखा मैंने। ओहो हो, नाइस बेटे नाइस। उम्मीद तो थी तुमसे, पर हमेशा तुम ऐसे करते हो, मेरा स्टॉप लॉस काट कर ऊपर भागते हो। सो गाइस, सारे के सारे स्टॉक्स हैं ना जो इस पॉइंट पर, इन सभी में कुछ ना कुछ होने वाला है भयंकर। इसका भी अगर आप देख रहे हो नेकलाइन ये बना हुआ है 525 से 530 के आसपास का, ये 5 या 10 रुपए का नेकलाइन है यहाँ पर। और ये सारे के सारे स्टॉक्स ना हो सकता है एक बार में काटते ऊपर चले जाएं या धीरे धीरे कंसोलिडेशन करके जाएं, पर लेने बॉस यहीं पर वाले हैं स्टॉक्स, यहीं पर ले लेना। इसको भी 500 के आसपास, और यहाँ पर इसका 490 के आसपास का स्टॉप लॉस लग जाएगा। मेरे ख्याल से गुजरात गैस रिकमेंड भी किया था मैंने, इफ़ आई रिमेंबर। हाँ, गुजरात गैस बाय P494 SL। अच्छा, BTST और स्विंग ट्रेड था 25 नंबर, हाँ फ्राइडे को दिया था ना ये भी एक्चुअली आपको। तो यू कैन सी दिस थिंग राइट, टारगेट ओपन बोले थे मैंने और आज आराम से ऊपर गया। मेरा एक्चुअली फ्यूचर में इसने स्टॉप लॉस काट दिया था। और जो कैश का पड़ा हुआ है वो तो पड़ा ही हुआ है, ऐड किया था। और आज नहीं किया मैंने, आज देखा ही नहीं, चार्ट ये भी देखा मैंने तो। नाइस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं भाई। एक तो बंदा रखना पड़ेगा भाई, तुमने ये भी बोला था ये भी चीज़, इसका भी चार्ट देख। मैं खुद भूल जाता हूँ, रोज़ के कम से कम 50 से 100 नए चार्ट रोज़ देख लेता हूँ मैं तो स्टॉक्स के। और जो पिछले देखे होते हैं वो तो भूल ही जाता हूँ कि भाई इसको भी देखना था, इसको बुक मार्क करके रखा था चार्ट को। वॉच लिस्ट सारी की सारी भरी पड़ी हैं 50-50 पे। इसको चेंज भी नहीं करता हूँ मैं, सिर्फ एक दो स्टॉक्स जो कहीं पे रुक जाते हैं मेरे मिल जाते हैं। एनीवेज गाइस, तो ये सारी की सारी चीज़ें चलती रहेंगी। द पॉइंट इज़ बॉस, आपको एक साइकोलॉजी बनानी पड़ेगी अपने मतलब माइंड सेट, ठीक है। एंड बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स हैं, बहुत सारे बिहेवियर एनालिसिस हैं, आपको उसको भी देखना पड़ेगा। तो जस्ट डायल वाले सिर्फ वो वाले लोग करें जिनको थोड़ा सा रिस्क लेना है। यहाँ पर 10% का बॉस आपका स्टॉप लॉस लगेगा 530 के आसपास का। अगर यहाँ पर उसको माइंडसेट में लेकर जा सकते हो तभी लेना, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि अगर पिछली बार इसने ऐसे रैली दी तो इस बार भी देगा ही देगा, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बॉस ये, और इसीलिए मैंने बोला कि इसको अभी यहाँ पर लेना शुरू कर लो, क्योंकि हो सकता है कल ही एक बहुत बड़ा कैंडल बन जाए, ठीक है। और ये सेटअप जो ऐसा है ये मौका भी नहीं देगा आपको लेने के लिए, और जब वो प्रॉफिट आएगा उसको बुक भी कर लेना, क्योंकि ऐसा भी होता है कि ऊपर जाएगा और वहाँ से फिर से एकदम धड़ल्ले से नीचे भी गिर जाएगा। मतलब ऐसा भी कितनी बार मैंने देखा। तो आपको जब एक बार यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनता हुआ देखा जाए, देन स्टार्ट बुकिंग इट एज वेल। मतलब 650 से 700 तक का तो ऑलमोस्ट कुछ भी यहाँ पर आ जाएगा, तो वहाँ पे बुक कर लेना है इसको, ठीक है। सो आई गेस विद दिस आई विल बी एंडिंग द सेशन। काफ़ी लंबा हो गया होगा, 3 मिनट है सेशन ख़त्म, चल नहीं रहा क्या? एम आई नॉट लाइव? व्हाट द हेल?